Hello students, today I am going to start with a chapter acid, base and salt for class 10th of subject science. Now before to start with this chapter, you must know something about the elements, compounds. जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास करीब करीब 100 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं और जितने भी ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं वो सारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं मीन व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर they form a large number of compounds. ये जितने एलिमेंट्स हैं इसमें मेटल्स भी हैं, इसमें नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं और ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके दे प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स. तो इन जो कंपाउंड बनते हैं इन कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. दैट इज़ on the basis of the properties कौन सी, their chemical properties. तो इन कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. और ये 3 टाइप कौन सी हैं, विच इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. दैट इज दे मे बी एसिड्स, दे मे बी बेसिस और दे मे बी साल्ट्स. लेकिन इस चैप्टर को डिटेल में करने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एसिड हैं, कौन से कंपाउंड बेस हैं या कौन से कंपाउंड साल्ट हैं, इनको क्लासीफाई कर तो लिया हमने, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा बेसिस है और कौन से साल्ट है. तो इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मीन कुछ केमिकल यूज़ करते हैं. दीज केमिकल्स आर नेम्ड इंडिकेटर्स. इंडिकेटर एक्चुअली है क्या, इंडिकेटर एक डाई है. क्या करती है ये, इट चेंजेस द कलर व्हेन पुट इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन. तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन. आमतौर पे हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर हैं वो कौन से हैं, one is called litmus, second is called methyl orange and third one is phenolphthalein.
ये 3 इंडिकेटर हम कॉमनली यूज़ करते हैं। लेकिन एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए आम तौर पे हम लिटमस का यूज़ करते हैं। टू टेस्ट एन एसिड और बेस, what we use commonly लिटमस। ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है और लिटमस पेपर फॉर्म में भी आता है। और ये 2 हैं, वन इज कॉल्ड ब्लू लिटमस and second is called red litmus। तो इससे एसिड और बेस की पहचान जो है वो इजीली हो जाती है। और तीसरा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और चौथा है फिनॉल पथलीन। अब अगर बात करो इनकी कलर चेंजेस के बारे में, तो जो ब्लू लिटमस है changes to red when put in acid, and red litmus changes to blue when put in बेस। मीन अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स एसिड में डाल दी जाएं तो कलर जो है वो रेड हो जाएगा। लेकिन रेड लिटमस की ड्रॉप्स अगर एसिड में डाली जाती हैं तो नो चेंज। मीन रेड लिटमस प्लस एसिड, नो चेंज इन कलर। Similarly, blue litmus plus base, then again no change in color। तो रेड लिटमस जो है वो बेस में अपना कलर ब्लू करता है और ब्लू लिटमस जो है वो एसिड के अंदर अपना कलर रेड करता है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की फ्यू ड्रॉप्स इसका कलर ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज की अगर फ्यू ड्रॉप्स एसिड में डाली जाएं तो कलर हो जाता है रेड। और मिथाइल ऑरेंज की अगर कुछ ड्रॉप्स बेस में डाल दी जाएं तो मिथाइल ऑरेंज बेस के अंदर सॉल्यूशन देता है येलो कलर का। सिमिलरली हियर वी हैव फिनॉल पथलीन। अगर इसकी फ्यू ड्रॉप्स एसिड में डाली जाएं तो नो कलर इज देयर। और फिनॉल पथलीन अगर बेस में डाल दिया जाए तो ये हमें डीप पिंक कलर देता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं या डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनमें हमारे पास ब्लू लिटमस आता है, रेड लिटमस आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है और हमारे पास फिनॉल पथलीन सोल्यूशन आता है। मीन दीज केमिकल्स गिव डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस। तो एसिड बेस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आता है ओल्ड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम एसिड किन चीज़ों को बोलते हैं। आमतौर पे हमने घरों में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं
क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इन आवर होम्स वी यूज सिट्रस फ्रूट्स, इन द किचन वी यूज tamarind, in the kitchen we use सिरका। सिट्रस फ्रूट के अंदर बी एसिड होता है, टैमरिंड के अंदर भी एसिड होता है, सिरका जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, मीन इन तीनों चीज़ों में एसिड होता है। और चौथी चीज़ हम कॉमनली यूज़ करते हैं जिसको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इज इटसेल्फ अ एसिड। तो हमने सबने इनका टेस्ट किया है, तो इनका टेस्ट कैसा होता है? ये सारी चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं ये सारी खट्टी होती हैं, मीन दे आर सॉर इन टेस्ट। तो ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस which is number one sour in taste। वो सारी चीज़ें जो टेस्ट में खट्टी हैं वो सारी एसिड हैं। नंबर 2, एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज टेंजी टू टंग। टेंजी मीन तीखापन लगता है हमें जब इसे टंग के साथ टच किया जाता है। जैसे हम सिट्रस फ्रूट खाते हैं, जैसे हम इमली का टेस्ट करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो टेंजी टू टंग। तो तीसरी प्रॉपर्टी एसिड की क्या है कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच react with metal and produce hydrogen gas। For example, when zinc metal react with hydrogen, then hydrogen is produced। तो सारे एसिड क्या करते हैं? मेटल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं। ये है जैसे जिंक मेटल, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट शुड बी डाइल्यूट। आगे चल के मैं डाइल्यूट का और कंसनट्रेटेड का मीनिंग भी बताता हूँ कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, या किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को हम किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस कर लो यहाँ। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम लैब में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके लिए मेथड क्या है कि हाउ वी प्रिपेयर हाइड्रोजन इन द लेबोरेटरी। लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस की तैयारी किस तरह की जाती है। तो उसके लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जो हम आमतौर पे लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लैब के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। इट इज़ कॉल्ड कोनिकल फ्लास्क।
हैविंग अ कॉक, जिसमें 2 होल होते हैं। एक होल में से हम डाल देते हैं फनल, जिसको थिसल फनल बोला जाता है। इसका लोअर एंड जो है वो एसिड में डिप होना चाहिए, डूबा होना चाहिए। ये इस तरह की फनल होती है। इट इज़ कॉल्ड थिसल फनल। और दूसरी ओर एक है मेरे पास डिलीवरी ट्यूब, जिसका एंड नीचे नहीं आना चाहिए। इधर हमारे पास है एक वाटर ट्रफ, इस वाटर ट्रफ को मैंने फिल कर दिया है एक सॉल्यूशन से, दैट इज अ सॉप सॉल्यूशन। इसका दूसरा एंड जो है यहाँ आएगा। ये सारे ट्यूब्स वगैरह लगाने से पहले हमने इसमें डाल देनी है जिंक मेटल। और कॉक को इसमें फिट कर देना। इसमें से हमने इसमें डालना है dilute HCl। ऑपरेटर सेट हो गया। ये सेट द apparatus as shown in the diagram। As soon as the acid comes in contact with जिंक मेटल, देखो बेटा करना क्या है, जिंक मेटल डाल दिया, इसमें से एसिड डालते हैं। जैसे ही ये एसिड इसके कांटेक्ट में आएगा, यहाँ से जो गैस यहाँ इकट्ठी होगी वो इसमें से बाहर आएगी। बाहर आएगी तो यहाँ इसके बबल्स निकलेंगे। अब क्या करना है हमने, क्या हमें टेस्ट करना है कि ये गैस हाइड्रोजन है। इस बबल के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आओ। क्या लाना है इसके पास, एक बर्निंग मैच स्टिक लानी है। और ये बर्निंग मैच स्टिक जो है जैसे ही बर्निंग मैच स्टिक लाओगे यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। दैट इज सम सॉर्ट ऑफ द एक्सप्लोजिव गैस इज देयर। द एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल होती है, बहुत जल्दी बर्न करती है, और जब भी ये बर्न करती है तो ये एक्सप्लोजिव साउंड पैदा करती है। तो इस एक्सप्लोजन से हमें पता चल जाता है कि जो गैस पैदा हुई है वो हाइड्रोजन है। तो हमने क्या किया, एज सुन एज द एसिड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जिंक मेटल, द बबल्स ऑफ hydrogen gas are seen
in the water trough. वाटर ट्रफ में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना है? ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द बबल। An explosive sound makes sure that the gas is a hydrogen gas. बेटा अभी इसकी 3 प्रॉपर्टीज की हैं, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ।